घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब बैठकों का इंतजार किया जा रहा है। अगर तीनों बड़े दलों की बात की जाए जिन्होंने अपने प्रत्याशी देने की बात की है, तो बीजेपी ने कहा है कि 4 नाम भेज दिए गए हैं। वहीं जेएमएम 15 तारीख को एक बड़ी बैठक बुला रहा है जिसमें प्रत्याशी का नाम तय कर लिया जाएगा। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम 13 तारीख को एक बैठक तोपचांची में कर रही है जिसमें प्रत्याशी का नाम तय कर लिया जाएगा। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रामदास सोरेन की विरासत कौन संभालेगा। देखिए, हेमंत सोरेन के साथ ये मुलाकात की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें सोमेश सोरेन और उनके भाई दिखाई दे रहे हैं। विक्टर सोरेन इस तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या इस बार रामदास सोरेन की पत्नी सूर्यमणि देवी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे जेएमएम उत्तराधिकारी के तौर पर, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर विक्टर सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है। विक्टर सोरेन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि विक्टर सोरेन की वजह से ही सोमेश सोरेन को मंत्री पद नहीं दिया गया है। उनके नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। करिश्मा, जिस तरह से घाटशिला के समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं, परिवार में उत्तराधिकार की जंग कहीं न कहीं शुरू हो गई है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि विक्टर सोरेन की तरफ से यह कहा जाना कि अगर सोमेश सोरेन प्रत्याशी होंगे तो फिर वो सक्रिय नहीं होंगे, वो दिलचस्पी नहीं लेंगे। और देखिए, अब सोमेश सोरेन के छोटे भाई का भी बयान आ गया है कि जो बैठक हुई थी उसमें उत्तराधिकारी सोमेश सोरेन को चुन लिया गया है। जी उदय, देखिए सवाल सबसे पहले यही है कि दिवंगत रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को संभालेगा कौन, क्योंकि इससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके जो बड़े बेटे हैं सोमेश सोरेन, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। लेकिन देखिए, एक एक करके लोगों की एंट्री यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले दिवंगत रामदास सोरेन के जो भतीजे हैं विक्टर सोरेन, वो उनके तरफ से एक बयान आता है और उनका कहना होता है कि अगर सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनके तरफ से बिल्कुल 0 एफर्ट रहेगा। लेकिन अगर उनकी धर्मपत्नी सूरजमणि देवी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो इनका जो फुल सपोर्ट है उनके साथ रहेगा। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुनावी मैदान में उतरेगा कौन, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है उनके तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आए हैं। लेकिन सोमेश सोरेन ने स्पष्ट तौर पर हाल ही के दिनों में यह कहा था कि अगर मैं चुनावी मैदान में उतरूं या फिर मां चुनावी मैदान में उतरे तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अगर जीत कर जाएंगे, यानी कि अगर दोनों में से कोई एक चुनावी मैदान में उतरते हैं और दोनों में से कोई एक जीतता है तो ये परिवार की जीत होगी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी। लेकिन इस बीच देखिए, अब विक्टर सोरेन ने जो कहा है कि अगर सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनावी मैदान में उतरेगा कौन। इस बीच देखिए, सोमेश सोरेन के जो मंझले भाई है, यानी कि दिवंगत रामदास सोरेन के जो मंझले बेटे हैं, उनके तरफ से यही कहा गया था कि जब दिवंगत रामदास सोरेन का निधन हुआ था तो उसके बाद जब श्राद्ध क्रम पूरा हो गया था तो एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि बड़े भाई यानी कि सोमेश सोरेन राजनीतिक विरासत को संभालेंगे और इसमें वो कायम है। तो देखिए, मंझले भाई ने तो स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि जो डिसाइड हमने पहले किया था अब उसी पर हम लोग कायम है और बड़े पुत्र रामदास सोरेन के वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच जब विक्टर सोरेन इस पूरे कह सकते हैं चीजों में बीच में आ रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि अगर इस तरीके का आने वाले समय में फैसले लिए जाएंगे तो वो सोमेश सोरेन के साथ नहीं रहेंगे और चुनाव में चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, यही वजह है, चूंकि मैंने कल भी बताया था और लगातार दर्शकों को भी पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो फॉर्मूला है वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे डुमरी हो, मधुपुर हो। लेकिन इस बार भी यही माना जा रहा था कि पितरपक्ष के बाद पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी सोमेश सोरेन को और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब माना जा रहा है कि पेच कहीं ना कहीं फंसा है और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस फॉर्मूले को नहीं अपनाया और यहां पर पहले चर्चा हो रही है कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हो, ताकि वहां पर जो कह सकते हैं रामदास सोरेन की पकड़ थी वो एक बार फिर से मजबूत हो। तो देखिए, लगातार सवाल यही उठ रहे थे और इस बीच जब मंझले भाई का बयान आता है तो उसके बाद देखिए, ये जरूर माना जा रहा है कि परिवार के अंदर लोग चाहते हैं कि सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो भतीजे हैं दिवंगत रामदास सोरेन के, विक्टर सोरेन, उनका कहना है कि वो मंत्रिमंडल का कामकाज हो या फिर संगठन का काम हो, पार्टी का कामकाज हो, वो हमेशा दिवंगत
रामदास सोरेन के लिए काम करते थे, हाथ बटाते थे। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका अगर कोई विरासत संभालने के लिए आगे आए तो उनकी धर्म पत्नी हो। तो देखिए, अब 15 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रखी गई है और तय किया जाएगा कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। साथ ही आपने सही कहा कि जेएलकेएम की तरफ से तोपचाची में एक बड़ी बैठक रखी जा रही है और उसमें प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी। साथ ही देखिए, बीजेपी की तरफ से भी 4 नामों को आला कमान के पास भेजा गया है और बताया जा रहा है कि आला कमान अध्ययन करेंगे, आला कमान की तरफ से चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी। लेकिन माना जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा में बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि 75,000 जरूर उन्हें वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी चाहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फिर से चुनावी मैदान में उतरे ताकि चीजें जो है वो बीजेपी के फेवर में आ सके। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का करना होगा कि जेएमएम किसके नाम पर मोहर लगाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम सवाल हो गया है। एक तरफ रामदास सोरेन का परिवार है, दूसरी तरफ विक्टर सोरेन है, परिवार एकजुट है। सीएम से मुलाकात भी की थी और सीएम से मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चा भी हुई थी कि जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी और मंत्री पद दिए जाने की भी बात थी। लेकिन अब लगता है उसमें कहीं न कहीं पेंच फंसा है। अब तमाम जो पूरा मामला है उसके खुलासे का इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए हमें भी 15 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा।